नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह जी पर। दोस्तों, जिन लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन किया था उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि सहारा पोर्टल को लॉन्च किए हुए 45 दिन से ऊपर का समय हो गया है। और जैसा कि आवेदन में बताया गया था कि यदि आप आवेदन करते हैं तो 45 दिन के भीतर ही आपका वेरीफाई किया जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया था उनके पास SMS के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने लगी है। बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया है कि उनको अलग अलग प्रकार के मैसेज मिल रहे हैं। जब उन सभी लोगों के मैसेज को देखा गया तो दो प्रकार के मैसेज समझ में आए, जिसमें से कुछ लोगों के जो आवेदन है वह तो एक्सेप्ट हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के आवेदन है वह रिजेक्ट हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैसेज दिखाते हैं और बताते हैं कि उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक मेरे यूजर ने मैसेज भेजा हुआ है। ये देखिए मैसेज में आप लोगों को पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। योर क्लेम एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, साथ में डेट लिखी हुई है, मतलब जिस दिन आपने आवेदन किया हुआ था वह यहाँ पर दिनांक लिखी हुई है। साथ ही देखिए अकाउंट नंबर ऑब्लिक रिसीप्ट नंबर, मतलब ये आपका अकाउंट नंबर या रिसीप्ट नंबर में से एक नंबर है। सोसाइटी का नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा इंडिया क्रेडिट, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है हैज सम डिफिशियंसीज। इसी टाइप के दो मैसेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें से पहले में लिखा हुआ है सम डिफिशियंसीज और दूसरे में एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको दोनों मैसेज एक साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप दो प्रकार के मैसेज देख पा रहे होंगे, ये पहला मैसेज, ये दूसरा मैसेज। यहाँ पर देखिए रिजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब योर क्लेम एप्लीकेशन नंबर डेटेड और अकाउंट नंबर वगैरह ये हमारा इंडिया। देखिए हैज सम डिफिशियंसीज, मतलब जो आपने आवेदन किया था उसमें कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं, और इस डिफिशियंसीज वाले मैसेज का मतलब है कि आपका जो आवेदन है वह रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर समझने वाली एक बात यह भी होगी कि मान लीजिए आपने जब आवेदन किया था तो आपने 4-5 अलग अलग प्रकार के बॉन्ड का आवेदन किया था, तो जरूरी नहीं है कि वो पांचों बॉन्ड ही आपके रिजेक्ट हुए हों। उसमें से कम एक या एक से अधिक बॉन्ड जो है वह रिजेक्ट हुए हैं, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक की गई है, या तो डेटा जो है वह सही से नहीं भरा हुआ है, साथ ही साथ अन्य कोई मिस्टेक की गई है जिसकी वजह से जो आपका आवेदन है वह रिजेक्ट हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेम वही मैसेज है, योर एप्लीकेशन नंबर ये, और साथ में डेट दी हुई है, अकाउंट नंबर रिसीप्ट नंबर दिया हुआ है, सोसाइटी का नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हैज एक्सेप्टेड, मतलब जो आपका आवेदन है वह स्वीकार कर लिया गया है। डिटेल में काइंडली बी चेक्ड बाय लॉग ऑन द पोर्टल, मतलब आगे की जानकारी के लिए आप पुनः पोर्टल पे जाकर के अपनी डिटेल देख सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों का एक्सेप्ट हो गया है तो उनको तो पोर्टल देखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उनका जो आवेदन है वह तो स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है उनको पोर्टल पे जाकर के अपना आवेदन पुनः देखना होगा, क्योंकि वहां पर ही उसका रीजन दिया गया होगा कि आपका जो आवेदन है वह क्यों रिजेक्ट किया गया है। साथ ही आप लोगों को चलिए मैं पोर्टल पे एक नई अपडेट दिखा देता हूँ कि जिन लोगों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं वो लोग क्या करें, क्योंकि जिन लोगों के आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या वो दोबारा आवेदन कर पाएंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देखिए ये सहारा रिफंड पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जमाकर्ता पंजीकरण और जमाकर्ता लॉगिन दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे ही जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए कुछ ही देर में इसका पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पेज ओपन होकर के आ गया है। पहले जो लोगों ने लॉगिन किया होगा वो लोग देखते होंगे यहाँ पर केवल आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन होता था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर एक नई अपडेट दी हुई है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा ये मैसेज वहां पर भी लिखा हुआ है। चलिए मैं सबसे पहले आपको मैसेज पढ़ करके बता देता हूँ इसके बारे में कि इसका कहने का क्या मतलब है। जैसा कि यह बता रहा है, सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है। मतलब यह कह रहा है कि जो आपने प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं जिसके कारण आप लोगों ने दावा किया हुआ है उसके आधार पर ही वितरण का प्रोसेस जो है वह चल रहा है। और प्रथम चरण में 10,000 रुपए तक की धनराशि प्राप्ति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जा रही है। मतलब जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है अगर उनका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रथम चरण में 10,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेजों में किसी कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सकता है, मतलब जिन लोगों के दावे जो है वो किसी न किसी कमी के कारण जो रिजेक्ट हुए हैं उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। मतलब कि जिन लोगों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं उनको मैसेज के माध्यम से कंपनी द्वारा सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। यहाँ पर मेन पॉइंट देखिए दिया हुआ है कि यदि आपको जो रिजेक्ट वाला मैसेज प्राप्त हुआ था यदि वह मिलता है तो मैसेज प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद आपको फिर से अप्लाई करने के लिए पोर्टल जारी किया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपको अगर 1 तारीख को मैसेज प्राप्त होता है तो आप 30 तारीख के बाद मतलब 30 दिनों के बाद अगले महीने उसका आवेदन कर पाएंगे।
तो दोस्तों यदि जिन लोगों का एक्सेप्ट का मैसेज प्राप्त हुआ है उनको तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन लोगों को रिजेक्ट का मैसेज प्राप्त हुआ है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि उस पोर्टल पे दिया हुआ है कि यह मैसेज मिलने के 30 दिन के बाद उस पोर्टल पर पुनः आवेदन के लिए जो है वह प्रोसेस जारी किया जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस जिसको मैसेज मिल गया है उसको 30 दिनों तक वेट करना है। 30 दिनों के बाद अपनी सही जानकारी पोर्टल पर फिर से भरनी है, ताकि आप लोगों का जो आवेदन है वह स्वीकार कर लिया जाए। इसी के साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर सहारा इंडिया से जुड़ी अन्य वीडियो भी पड़ी हैं, जिसको देख करके आप अगर पुनः आवेदन करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल पर जाकर के जितने भी सहारा इंडिया की वीडियो पड़ी हुई हैं सभी एक बार पुनः देख लें, ताकि आपको कोई समस्या न हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम आपके कमेंट पढ़ के अगली वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।